प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग द्वितीय के अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कवि पद्माकर पढ़ रहे हैं। कवि पद्माकर के 6 पद हो चुके थे। आज हम 7वां प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो व्याख्या देखिए। आपई आप में रूसी रही कबहूँ पुनि आपहूँ, आप मनावे त्यों पद्माकर ताल तमालनी भेटी बेको कबहूँ उठी धावे, जो हरि रावरो चित्र लखे तो कहूँ कबहूँ हंसी हेरी बुलावे, व्याकुल बाल सुआलिन सो कयो चाहे कछु तो कछु कही आवे। यहाँ पर जो नायिका है उसकी विरह दशा का उसकी सखी वर्णन कर रही है कि नायक के वियोग में नायिका की कैसी स्थिति हो रही है। उसके उन्माद का इसमें चित्रण किया गया है कि आप ही आप में रूसी रही। नायिका की सखी कहती है कि जो नायिका है वह नायक के विरह में कभी आप ही आप में अपने आप से ही रूसी रही, रूठ जाती है। कभी अपने आप से ही वह रूठ जाती है, अपने आप में ही अपने मन में वह रूठी रहती है। कब हूँ और कभी वह पुनि फिर आप ही आप मनावे, अपने आप को ही वह मना लेती है। कभी वह स्वयं ही रूठ जाती है और कभी वह स्वयं ही मना लेती है। त्यों पद्माकर कवि कहते हैं कि कभी वह नायिका ताल तमालनी, ताल और तमाल वृक्ष से भेटिबे मिलने के लिए कबहूँ कभी उठी धावे, उठकर दौड़ पड़ती है। कभी वह ताल तमाल वृक्षों से मिलने के लिए उठ करके दौड़ पड़ती है, क्योंकि जो नायिका है वह अपने नायक से, अपने प्रिय कृष्ण से उन्हीं ताल तमाल वृक्षों के पास में मिला करती थी। तो वहीं उसे भ्रम हो जाता है और वह ताल तमाल वृक्षों से गले मिलने लग जाती है। फिर जो नायिका की सखी है वह आगे कहती है कृष्ण से, नायक से कि जो हरि हे कृष्ण रावरो आपका चित्र यदि कहीं लखे देख लेती है तो। हे कृष्ण, नायिका है वह जब कभी आपका चित्र देख लेती है तो कहूँ कहीं पर, कब हूँ तो वह कभी हंस करके हेरी बुलावे, आपको बुलाने लग जाती है। उसे ये भ्रम हो जाता है कि यह चित्र को देखकर कि यह कृष्ण ही है और आपको आवाज देने लग जाती है, आपको बुलाने लग जाती है। व्याकुल बाल सुआलिन सो, इस प्रकार से सुआलिन जो सुंदर सखियां हैं, जो नायिका की सखियां हैं, उनसे वह व्याकुल बाल जो व्याकुल नायिका है वह कहो चाहे कछु, कहना तो कुछ और चाहती है और कछु कही आवे, और कुछ और ही उसके मुंह से निकल जाता है, क्योंकि वह जो नायिका है वह विरह में व्याकुल है, उसकी उन्माद वाली स्थिति हो रही है और वह अपनी सखियों से कहना तो कुछ और चाहती है और कह डालती है कुछ और ही। यहाँ पर जहाँ आवृत्ति हुई है शब्दों की, वर्णों की, वहाँ अनुप्रास अलंकार है, और जहाँ भ्रांति हो रही है कृष्ण की नायिका को, वहाँ पर भ्रांति मान अलंकार है, और नायिका की विरह दशा का इसमें चित्रण किया गया है। अगला देखते हैं। आज बरसाने की नवेली अल बेली वधु, मोहन विलोकी बेको लाज काज वे रही, छज्जा छज्जा झांकती झरोखनी वे, चित्र सारी चंद सम वे रही, कहे पद्माकर त्यों निक सो गोविंद ताही, जहाँ तहाँ एक टक ताकी घरी द्वे रही, छज्जा वारी छकी सी उझकी सी झरोका वारी, चित्र कैसी लिखी चित्र सारी वारी वे रही। यहाँ पर श्री कृष्ण गोकुल से आज बरसाना आने वाले हैं और उन्हें देखने के लिए जो राधा है और अन्य उसकी सखियां हैं, गोपियां हैं,
सब की सब कितनी उत्साहित है उसका इसमें वर्णन किया गया है कि आज बरसाने की नवेली अलबेली वधु मोहन विलो की बेको लाज काज वे रही। मोहन कृष्ण को विलो की बेको देखने के लिए लाज काज वे रही, लोक लज्जा को भी छोड़ दिया है। आज मोहन अर्थात कृष्ण बरसाना गांव में आने वाले हैं, तो बरसाना गांव की नवेली अलबेली वधु जो नई वधुएं हैं, वे उन सब ने आज लोक लज्जा को छोड़ दिया, अर्थात सारी की सारी श्री कृष्ण को देखना चाहती है। और किस तरह से वे देखना चाह रही है और देखती है उसका वर्णन आगे देखिए। छज्जा छज्जा झांकती, प्रत्येक छज्जे के ऊपर चढ़ गई सारी, प्रत्येक घर के अपने अपने घरों के छज्जों पर चढ़ जाती है। झरोकनी झरोकनी भेरे, और सारे झरोकों में से वे देख रही है, झांक रही है कि इधर से श्री कृष्ण गुजरेंगे तो उनको हम सारी देखेंगी। चित्र सारी, एक चित्रसारी का है चित्र लिखित और दूसरी चित्रसारी का है चित्रशाला। जैसे चित्रशाला के ऊपर चित्र लिखे हुए होते हैं और वो चित्र हिलते डुलते बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही सारी की सारी जो वधुएं हैं बरसाना गांव की, वे चंद्रमा के समान सुंदर लग रही थी। सारी की सारी जो नवीन वधुएं थी, वे श्री कृष्ण को देखने के लिए चित्रशाला पर चित्रित चित्रों के समान हो गई थी और चंद्रमा के समान सुंदर लग रही थी। कहे पद्माकर कवि कहते हैं कि त्यों निकसो गोविंद ताही, निकसो निकलना, गोविंद कृष्ण जैसे ही श्री कृष्ण इधर से निकले तो जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ इधर उधर सब जगह एक टक एकदम एक नज़र से एक टक होकर के ताकि देख रही थी। घड़ी द्वे दो घड़ी तक एक टक गोविंद को अर्थात कृष्ण को देख रही थी। छज्जावारी छकी सी, और छज्जों के ऊपर से छकी सी, तृप्त हुई सी, उजकी सी, अपने पैरों को ऊंचा उठा करके झरोकावारी और खिड़कियों में से झरोकों में से वो उनको देख रही थी। चित्र कैसी लिखी, चित्र सारी वारी भी रही, सारी की सारी चित्र लिखित सी थोड़ी देर के लिए हो गई थी और उनके सौंदर्य के ऊपर वारी वे रही, न्योछावर जा रही थी। यहाँ पर यमक अलंकार है और रूपक अलंकार है, और जो श्री कृष्ण है उनके सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया गया है। अगला देखिए रस निरूपण। ऐसी न देखी सुनी सजनी धनी, बाढ़त जात वियोग की बाधा, त्यों पद्माकर मोहन को तब ते कल है न कहूँ पल आधा, लाल गुलाल घलागल में दृग ठोकर दे गई रूप अगाधा, कह चेटक सी मन ले गई राधा। यहाँ पर जो नायक है उसकी विरह दशा का वर्णन किया गया है कि जब से नायक ने नायिका को देखा तब से नायक की किस तरह की स्थिति हो गई, उसका वर्णन इसमें किया गया है। जो एक सखी है वह दूसरी सखी से कहती है कि ऐसी न देखी सुनी सजनी धनी, हे सखी ऐसी वियोग व्यथा न कभी देखी है और न कभी सुनी है। वियोग की बाधा, वियोग की व्यथा, वियोग का दुख, हे सखी ऐसा कभी नहीं देखा। अब कैसा, त्यों पद्माकर कवि कहते हैं कि मोहन को तब ते कल है न, मोहन कृष्ण को तब ते तब से, कल शांति है न नहीं है, कहूँ पल आधा पल भी, यानी कि आधे क्षण के लिए भी श्री कृष्ण को तब से शांति नहीं मिली है जब से उसने
नायिका को देखा है। अब किस स्थिति में देखा है और वह स्थिति उनको याद है, उसका वर्णन है आगे। लाल गुलाल घलाघल में, जैसे लाल गुलाल के घलाघल ढेर में दृग अपने नेत्रों के द्वारा देख करके नायिका ठोकर दे गई, ठोकर मार करके रूप अगाधा, गहरी ठोकर मारकर चली जाती है अपने रूप सौंदर्य की। कह गई, इस तरह से कर जाती है। चेटक से जादू सा, जो नायिका है वह इस प्रकार से एक जादू सा कर जाती है। और मन ले गई, मन ले जाती है कृष्ण का चुरा करके, ले गई राधा। इस तरह से देख करके, इस तरह के हाव भाव व्यक्त करके जो नायिका है वह कृष्ण नायक का मन चुरा करके ले जाती है। तभी से जो नायक है वे अत्यंत ही परेशान है, वियोग व्यथा में वे जी रहे हैं। इसका वर्णन जो उसकी सखी है वह दूसरी सखी से करती हुई यह बताया है। यहाँ पर कृष्ण की वियोग व्यथा का वर्णन किया गया है और इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बस आप इतना ही। धन्यवाद।